ठीक, ये एक पॉइंट है। चरण सिंह सापरा, अगर केंद्र सरकार विद्वेष की भावना से कार्रवाई कर रही है तो पाक साफ निकल आए नवाब मलिक और वो बोले कि मैंने जमीन नहीं खरीदी है 35-40 लाख रुपए में, क्योंकि तथ्य कह रहे हैं कि 40 लाख रुपए में जमीन खरीदी गई है 4 करोड़ रुपए की। आप भी मुंबई रहते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कोई 4 करोड़ का माल 40 लाख 35 लाख में क्यों देगा? अनटिल एंड अनलेस इट इज अ बिग फेवर, बड़ा लाभ किसी को नहीं पहुंच रहा होगा, वो भी एक आतंकी से बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी से। जो बात कर रहे हैं ये अमित जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो मेरिट ऑफ द केस पे बात कर रहे हैं कि कितने की जमीन कितने में ली गई। अब ये मेरिट ऑफ द केस जो है वो जब केस चलेगा, अब ईडी कोर्ट में गई है तो मेरे ख्याल से उसके अंदर बहुत से खुलासे होंगे। ये 4 करोड़ की जमीन थी भी या नहीं थी, या 4 करोड़ की नहीं थी 2 करोड़ की थी, या ये डिस्ट्रेस सेल था। डिस्ट्रेस सेल तो आपको भी पता है हर जगह में होता है। नहीं, बिल्कुल चरण सिंह सापरा, क्योंकि आप एक संजीदा नेता हैं। एक सरल सा मेरा सवाल है, आपने बोला डिस्ट्रेस सेल होता है, क्या डिस्ट्रेस सेल 4 करोड़ रुपए का माल कोई 40 लाख रुपए में बेच सकता है? 4 करोड़ का माल कोई 3.5 करोड़ में दे देगा, 4 करोड़ की जमीन कोई 3 करोड़ में दे देगा। लेकिन डिस्ट्रेस सेल ऐसा होगा कि 4 करोड़ का सामान कोई 40 लाख 35 लाख में बेच के निकल जाएगा। ये डिस्ट्रेस सेल से ज्यादा फायदा पहुंचाना होता है कि मैं आपको एक काइंड के जरिए फेवर पहुंचा रहा हूं। पॉलिटिकल भाषा के अंदर इसको हम कह सकते हैं कि क्या इसकी एवज में कुछ फायदा दिया गया, क्योंकि तब सरकार में भी एनसीपी थी और नवाब मलिक भी थे। माय पॉइंट इज दिस कि एक बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी डिस्ट्रेस सेल कर रहा है और उसे मिला भी एनसीपी का एक बड़ा नेता और तत्कालीन सरकार का मंत्री डिस्ट्रेस सेल करने के लिए। मतलब इतने सारे इत्तेफाक भी, ये कोई फिक्शनल राइटिंग नहीं है, लेकिन इतने सारे इत्तेफाक भी इत्तेफाक से नहीं हो सकते ना सापरा साहब। हालांकि आप मुंबई से आते हैं, बॉलीवुड की नगरी है, लेकिन इसमें तो फिल्म बन सकती है पूरी। इतने बड़े इत्तेफाक दे रहा हूं, आपका उत्तर देता हूं जी सापरा साहब। अमित जी देखिए, जितनी बातें आप अभी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये कोई ईडी के जरिए से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के नहीं कहा गया कि 4 करोड़ की जमीन थी और उसको 35 लाख में दे दिया गया या 30 लाख में दे दिया गया। और जब तक ये ईडी अभी मीडिया के सामने नहीं आती या ईडी ऑफिशियल पेपर कोर्ट में दायर नहीं करती है और वो पेपर आप और हम पढ़ते नहीं है, मेरे ख्याल से तब तक ये सारी अटकलें कही जाएंगी। अटकलों के ऊपर चर्चा करना और फिर उसके ऊपर और आरोप लगाना, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। मूल मुद्दा ये है कि एक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जो महाविकास आघाड़ी है, उसके मंत्री को किस तरह से उठाया गया। ईडी सुबह 5 साढ़े 5 बजे चली जाती है, यानी वो इस तरह से गई है जिस तरह से एक भगोड़े को पकड़ने के लिए गई है। अरे भाई, वो मंत्री है, मंत्री है तो उसको आपको नोटिस देना पड़ता है। कुछ नियम कानून संविधान के तहत इस देश में है कि नहीं है। आपने कोई नोटिस नहीं दिया, उनको लेकर के आप चले गए हैं। और लेकिन आपके पास कोई चीजें, अगर वो इन्वेस्टिगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं, तब भी आप ये चीजें बाहर आकर के कह सकते हैं, आप कोर्ट में कह सकते हैं। अभी तक तो कोर्ट में भी मेरे ख्याल से लेकर के नहीं गए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और मैं ये कहना चाहता हूं जी, लेकिन देखिए, जो ईडी के सोर्सेस कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ रिश्ते थे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के साथ पैसे का लेन देन था, रियल एस्टेट में बेनामी संपत्ति में निवेश था, ये भी कहा गया है। नवाब पर पूछताछ में असहयोग का आरोप है, ये क्लियरली कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलता हूं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। कुर्ला में 3 एकड़ जमीन, लगभग 3 एकड़ जमीन